वेलकम स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आज बसंत पंचमी के पावन पर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और आज इस शुभ अवसर पर माँ शारदे के आशीर्वाद से हम शुरू कर रहे हैं एक मुहिम जो कि हमारी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी है, ताकि जल्द से जल्द हम सरकारी सेवाओं में आ सकें और एक कंप्यूटर अनुदेशक बन के छात्रों को कंप्यूटर की जानकारी दे सके, 10वीं तक के छात्रों को कंप्यूटर शिक्षा में उनकी मदद कर सकें। जैसा हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन की, आवर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, कि किस तरह से हमें अपने पूरे सिलेबस को घंटों में डिवाइड करना है और उसके हिसाब से हमारी तैयारी अब शुरू करेंगे। आज हम 23 जनवरी से और हमारी टारगेट है 30 जून। वहाँ तक हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा और उसके बाद हमारी रिवीजन और मॉक टेस्ट और मेजर टेस्ट सीरीज। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो कि हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स की बात करेंगे। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में जैसा लास्ट टाइम पे सिलेबस डिस्कशन के समय मैंने बताया था कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में हमारे मेन टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम, ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर, आईओ डिवाइसेस, डेटा प्रोसेसिंग, फाइल्स एंड इट्स टाइप। तो ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो कि हमारे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सेक्शन, यानी जो हमारा सबसे पहला सेक्शन है सिलेबस का, उसका अहम हिस्सा है। तो अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। देखिए, कंप्यूटर्स की शुरुआत, कंप्यूटर्स हम शुरू करेंगे पढ़ना, तो नंबर सिस्टम एक तरह से कंप्यूटर से थोड़ा सा अलग हो गया। हालांकि उसकी बहुत अहमियत है कंप्यूटर सिस्टम में, लेकिन इसीलिए मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम उठा रही हूँ, ताकि जो हमारा एक नॉन कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक है उसको पहले कंप्लीट कर लें, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें और उसके बाद फिर हम ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से अपने कंप्यूटर के सेक्शंस को बिगिन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। अब देखिए, नंबर सिस्टम क्या है। इट इज़ अ मैथमेटिकल टॉपिक। पहली बात मैं आपको बता दूं तो आपके मन में आएगा कि हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर नंबर्स का क्या काम, मैथमेटिक्स का क्या काम। ये जो मैथमेटिक्स है टिपिकल मैथमेटिक्स नहीं है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही फंडामेंटल है। देखिए, कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी होता है, चाहे वो कोई गाना हो, चाहे वो कोई वीडियो हो, चाहे वो मेरी आवाज़ हो, चाहे वो ये पीपीटी हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर में हर चीज़ नंबर के रूप में, 0 या 1 के रूप में, वोल्टेज की प्रेजेंस या एब्सेंस के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर के अंदर कुछ भी होगा वो सब एक नंबर के रूप में स्टोर किया जाता है। इसीलिए इस टॉपिक को कंप्यूटर के साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसकी समझ हमें होनी ज़रूरी है। तो नंबर सिस्टम शब्द का मतलब क्या? नंबर सिस्टम में जो भी अलग अलग क्वांटिटीज होती हैं, अब जैसे देखिए, अलग अलग नंबर सिस्टम आपने सुने होंगे। आपने जैसे कहा होगा कि मेरी तो क्लास में फर्स्ट रैंक आई है, उसकी तो थर्ड रैंक आई है, या यूँ कह दे कि वहाँ पर एक्स रेज है, या वहाँ पर गामा रेज है, या अल्फा रेज है। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप अलग अलग क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग सिंबल से। रेज की तीव्रता, रेज की इंटेंसिटी अल्फा, बीटा या गामा से रिप्रेजेंट हो रही है। क्लास में स्टूडेंट की पोजीशन, उसके मार्क्स की पोजीशन रोमन में 1 2 3 इन सिंबल से रिप्रेजेंट हो रही है, 10। तो ये क्या है? ये अलग अलग सिंबल्स हैं जो कि किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये सिंबल यूज करने की जगह अगर नंबर यूज करें तो उसी को हम क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। यानी नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम अलग अलग क्वांटिटीज को न्यूमेरिक सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यानी जैसे अगर मैं कहूं कि इसका वजन है 50 ग्राम, तो अब ये जो 50 ग्राम मैंने बोला, तो ये जो मैंने 50 बोला, ये मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम में बोला। बाइनरी नंबर सिस्टम में मैं बोलूंगी कि इसका वजन शायद 1101101111 कुछ होगा। कहने का मतलब इसके वजन की जो क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग सिंबल्स, न्यूमेरिक सिंबल्स यूज करते हैं, और वही क्या होता है आपका नंबर सिस्टम। और कंप्यूटिंग यानी कंप्यूटर के अंदर जो भी कैलकुलेशन, जो भी गणनाएं होती हैं, वो सब इन्हीं नंबर्स 0 1 को यूज करके ही होती हैं। इसीलिए नंबर सिस्टम को कोर ऑफ कंप्यूटिंग भी कहा जाता है, बिकॉज इट इज द बेस। अगर आप नंबर सिस्टम को नहीं समझेंगे, अगर आप डिजिट्स को यूज नहीं करेंगे, तो इंटरनल जो कैलकुलेशंस हैं वो किस तरह से हो पाएंगी। अब हम जो, जैसा भी मैंने कहा कि भाई इसका वजन, तो जो मैंने कहा वो कौन सी क्वांटिटी है? वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। और कंप्यूटर इंटरनली समझता है बाइनरी नंबर सिस्टम, यानी यहाँ पर हर चीज
जीरो और वन के रूप में रिप्रेजेंट होती है, जहां पर जीरो जो होता है वो वोल्टेज के न होने को यानी वोल्टेज की एब्सेंस को बताता है, वोल्टेज की एब्सेंस, और जो वन है वो वोल्टेज की प्रेजेंस को बताता है, यानी आपका वोल्टेज है। तो कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी है वो किस रूप में रिप्रेजेंट होता है, जीरो और वन। और जो मेमोरी एड्रेसेस होते हैं यानी हमारा जो डेटा में कहाँ भी सेव करना है वो होते हैं हेक्साडेसिमल में। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कंप्यूटर में कैसे होता है, एड्रेसेस कैसे होते हैं, वो हम लेटर पढ़ेंगे। बट हाँ, हम जो आम अपनी जिंदगी में यूज करते हैं कि मुझे तो 2 किलोमीटर दूर जाना है, मेरा वजन 50 किलो है, या इसका वजन 65 ग्राम है, या यहाँ से तो कम से कम मेरे बैग में 10 पेन पड़े हैं, तो ये जो 10 हम बोल रहे हैं, ये 50 हम बोल रहे हैं, ये सब किसकी वैल्यूज है, डेसिमल में। और कंप्यूटर के अंदर जो कुछ भी होता है वो किस में होता है, बाइनरी में। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेस या रेडिक्स। अभी बेस या रेडिक्स का मतलब क्या? बेस या रेडिक्स का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर नंबर सिस्टम में हम कितने नंबर्स काम में ले रहे हैं उस सिस्टम की किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इसका वजन अपने डेसिमल नंबर सिस्टम में बताऊंगी तो मैं बताऊंगी 65 ग्राम, 65 ग्राम, 6 और 5 ये 2 डिजिट्स हो गई। तो किसी भी नंबर सिस्टम में आप कितने डिजिट काम में लेते हो उसकी किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए वो क्या कहलाता है, बेस या रेडिक्स। तो बेस या रेडिक्स एक ही बात है, रेडिसेस उसी का प्लूरल है, रेडिसेस इसी का प्लूरल है। तो रेडिक्स या बेस इट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डिजिट्स यूज्ड इन दैट नंबर सिस्टम। जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कितने डिजिट्स यूज करते हैं, 10 डिजिट्स यूज करते हैं, इसीलिए उसका बेस होता है 10। और वो 10 डिजिट्स कौन सी, जीरो से चालू होते हुए, जीरो से चालू करते हुए 0 1 2 3 4 अप टू 4 5 6 7 8 अप टू 9। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में जो हम 10 डिजिट्स काम में लेते हैं वो कौन सी हैं, 0 से लेकर 9 तक। सिमिलरली बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है 2। इसका मतलब हम इसमें कितने डिजिट्स काम में लेते हैं, 2 डिजिट्स काम में लेते हैं। कौन कौन सी, 0 और 1। तो कुल मिला के बाइनरी नंबर सिस्टम की कोई भी वैल्यू किन से बनेगी, 0 और 1 से। डेसिमल नंबर सिस्टम की कोई भी वैल्यू किन से बनेगी, 0 से लेकर 9 तक की डिजिट्स को यूज करके। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में हम कितनी वैल्यूज यूज कर रहे हैं, कितने डिजिट्स यूज कर रहे हैं, 10। तो इसका बेस हो गया 10। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम कितने डिजिट्स यूज कर रहे हैं, 2। तो इसका बेस हो गया 2। सिमिलरली ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम कितने डिजिट्स यूज करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम कितने डिजिट्स यूज करते हैं, 8। कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये कुल कितनी डिजिट्स हो गई, 8। तो इसीलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का जो बेस होता है वो होता है 8। यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम की कोई भी वैल्यू किससे बनेगी, 0 से लेकर 7 तक की डिजिट से। ऑक्टल नंबर सिस्टम की कोई भी वैल्यू किससे बनेगी, 0 से लेकर 7 तक की डिजिट से। और फिर होता है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 16। यानी इसमें हम कुल 16 सिंबल्स या डिजिट्स यूज करेंगे किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब ये 16 सिंबल्स क्या होते हैं, ये होते हैं 0 1 2 3 ऐसे अप टू 9। तो ये तो हो गए 10। उसके बाद 10 A B C D E एंड F। तो ये हो गए 10 और ये 6। यानी कुल कितने सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं, 16 सिंबल्स यूज कर रहे हैं किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं बेस या रेडिक्स ऑफ अ नंबर सिस्टम। ये जो मैंने 4 लिए हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टा एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10, ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस 8, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16। यानी उसमें 16 सिंबल्स यूज करेंगे। इसके अलावा भी दूसरे बेस के नंबर सिस्टम्स हो सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ कि कोई नंबर सिस्टम है जिसका बेस है 3, इसका मतलब उसमें हम कितने सिंबल्स यूज करेंगे, 3 सिंबल्स यूज करेंगे।
बेस हमेशा ब्रैकेट में बाहर की तरफ लिखा जाता है। जैसे मैंने कोई क्वांटिटी ली 23, अब मैंने यहां पर लिखा 8, तो इसका मतलब ये जो 23 है ये कौन से नंबर सिस्टम की वैल्यू है? ऑक्टल नंबर सिस्टम। बेस जो है वो इस तरह से बाहर ब्रैकेट में के बाहर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 101 2, तो इससे पता पड़ रहा है बाहर जो 2 है इससे हमें पता पड़ रहा है कि ये जो 101 क्वांटिटी है ये कौन से नंबर सिस्टम की क्वांटिटी है? बाइनरी नंबर सिस्टम की। वहीं अगर मैं आपको इस तरह से लिख के दे देती 101 10, तो इसका मतलब अब ये जो 101 है ये 101 है, 101 है, कौन से नंबर सिस्टम की क्वांटिटी है? 10। ठीक है, तो बेस हमेशा इस तरह से बाहर लिखा जाता है। तो अब मान लीजिए मैंने लिखा 23 बेस 5, तो इसका मतलब ये जो 23 लिखा है ये डेसिमल वाला 23 नहीं है, क्योंकि डेसिमल का बेस तो कितना होता है? 10। ये जो 23 है किस बेस की वैल्यू है? बेस 5 की। तो बेस कुछ भी हो सकते हैं, रेडिक्स कुछ भी हो सकता है। ये जो मोस्ट पॉपुलर नंबर सिस्टम है डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, यही आम उसमें यूज किए जाते हैं, कंप्यूटिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। हमें इनके बेस बहुत क्लियर होने चाहिए। आरएसएसबी में बहुत जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के भी होते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वांटिटी दे दी 26, ठीक है, और आपसे पूछा कि क्या ये कौन से नंबर सिस्टम की क्वांटिटी हो सकती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में हमने कौन से डिजिट्स यूज की? 0 से लेकर 9 तक, यानी बेस तो 10 है लेकिन इसमें 10 खुद नहीं आता, कहां तक आता है? 9 तक। बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस कितना है? 2, लेकिन इसमें जो डिजिट्स यूज की जाती है 0 और 1, यानी 2 खुद नहीं आएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूं कि ये 26 बाइनरी नंबर सिस्टम की वैल्यू है तो हो सकती है क्या? बाइनरी नंबर सिस्टम में तो हम केवल क्या यूज कर सकते हैं? 0 और 1, 2 और 6 तो हम बाइनरी में यूज ही नहीं कर सकते, तो इट इज नॉट अ वैलिड क्वांटिटी ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। तो कोई भी वैल्यू आपको दी वो वैलिड है या नहीं, ये हमें चेक करना आना चाहिए। यहां पर एक और चीज हम देख सकते हैं कि जैसे यहां पर हम एक और चीज इस तरह की देख सकते हैं कि आपकी जो वैल्यूज है वो वैलिड है या नहीं। तो इसको समझने के लिए जैसे हमने कहा कि भाई बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस है 2, तो जैसे अगर मैंने आपको दिया 102, क्या इज दिस वैलिड? नो, वेरी गुड, बिकॉज यहां पर जो हमने बेस 2 दिया है तो बेस 2 में तो हम केवल क्या यूज करेंगे? 0 और 1, 2 तो उसके अंदर आ ही नहीं सकता, तो दिस इज नॉट अ वैलिड वैल्यू। अब हमें ये 4 बेस की तो पता है, जैसे मैंने आपको बोला 29, क्या ये वैलिड वैल्यू है? अब यहां पर मैंने बेस कितना दिया? 8। 8 किसका बेस होता है? ऑक्टल का। ऑक्टल में हम कौन से सिंबल्स यूज करते हैं? 0 से 7, ठीक है, जबकि यहां पर आपको जो वैल्यू दे रखी है वो कौन से नंबर सिस्टम की दे रखी है? यहां पर जो आपको वैल्यू दे रखी है वो कौन से नंबर सिस्टम की दे रखी है? बेस 8। तो बेस 8 में क्या हम 9 यूज कर सकते हैं? क्योंकि बेस 8 में तो हम केवल कहां तक यूज करेंगे? 7 तक। 9 तो बेस 8 में हो ही नहीं सकता, यानी ये एक इनवैलिड वैल्यू है। जैसे आपको बोला कि 23p, ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू है। 23p ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू है, तो क्या ये वैल्यू हो सकती है? क्यों? क्योंकि आपने जो हेक्साडेसिमल है उसमें तो डिजिट आएंगी 0 से 9 और a से लेकर f तक, तो ये हेक्साडेसिमल सिस्टम की वैल्यू ही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आरएसएसबी में कई बार आए हुए हैं। तो हमें है तो बहुत सिंपल सी चीज कि भाई बेस या रेडिक्स का मतलब क्या कि उस नंबर सिस्टम में हम कितनी वैल्यूज काम में ले रहे हैं, लेकिन हमें उस पर बारीकी के जो सिंपल से क्वेश्चंस हैं हमें उनको ध्यान से देखना है ताकि वो क्वेश्चंस हमारे हाथ से ना जाए।